नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स देख रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं एआई के लिए, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी हम लोग को यहाँ पे कवर करा रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी और रिमेनिंग टॉपिक्स है तो वो पूरा हमने इसमें कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि आपको ये पूछे गए थे वेरियस डिफरेंट ईयर्स में। तो आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का। और इसके अलावा देखिए फिजिक्स का और इंग्लिश का भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट कोर्स आपको कराए जाएंगे यहाँ पे। और ये जो आपका ये टॉपिक वाइज लेक्चर आपको कराए जाएंगे इंग्लिश और जीके का, और साथ में आपको दोनों सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आपको फिजिक्स का और करंट अफेयर का इसके भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दोनों सब्जेक्ट का प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश और जीके का। तो ये जो है आपको मात्र ओनली 199 रुपीज़ में ही आपको ये अवेलेबल हो जाएगा ये। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे सरजी क्लासेस का नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यहीं पे आपको जो है कोर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और आप लोग जब ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना, तो वहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे रिगार्डिंग ये कोर्स के बारे में। यहीं पे आपको वीडियो टेस्ट सीरीज और पीडीएफ जितने भी है तो आपको वहाँ पे अलग अलग फोल्डर में करके बनाए गए हुए हैं। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और ये जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं ना, तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं, और जो कि आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आजकल देखिए कंपटीशन आपका बढ़ती ही जा रहा है, तो आपको जो है हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उसमें स्कोर करना थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। तो आपको यहाँ पे एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करनी है। तो इसलिए हमने इसके लिए जो है स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में इसके रिगार्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का, तो वहाँ से आप लोग इसे जो भाई कर सकते हैं कोर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और साथ में जो हाई कोर्ट्स है इंडिया में, तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा था। और वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है उन सभी को याद कर लेना जो भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो आपका पार्ट था वहाँ पे आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो हमने लगभग आपका पूरे उसमें कवर कर दिए थे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। और आपको डेप्थ में और करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। और आज जो देखिए हम लोग इसमें कवर करेंगे, तो ये ज्योग्राफी के पोर्शन ये आपका स्टार्ट रहेगा आज से आपका इसमें। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और टॉपिक्स होंगे तो वो हम लोग कवर करते चलेंगे। तो देखिए जो आपका आज का टॉपिक रहेगा स्टडी करने के लिए, तो वो है आपका दैट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। तो अर्थ का देखिए जब आपने मैप देखा होगा पूरा, और यानी कि मैप यानी कि जो आपका ग्लोब है अगर आपको उसने देखा होगा, तो उसमें देखिए जो लाइन जो रहते हैं ना आपके, तो उसमें दो तरीके के होते हैं। एक आपका रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक आपका रहता है वर्टिकल लाइन। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आपका इस तरीके से रहती है। तो इसमें जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका रहता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका जैसे कि ये वाला आपका हो गया, तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे बोला जाता है लैटिट्यूड बोला जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड आपके रहते हैं इसमें, तो वो आपका जैसे वर्टिकल लाइन आपके जो रहते हैं इस तरीके से, तो उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे डिवीजन किया गया आपका यहाँ पे। जैसे इक्वेटर आपका है तो ये 0 डिग्री इक्वेटर आपका यहाँ पे है। उसी तरीके से आपका हर एक डिग्री पे इंक्रीमेंट होते हुए आपका ये अप टू ये आपका ऊपर में जाते हुए बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ जाएगा अप टू नॉर्थ पोल। उसी तरीके से 0 डिग्री आपका जैसे इक्वेटर है, तो नीचे अगर नीचे पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो इधर साउदर्न पार्ट आपका आता है, तो यहाँ पे जीरो से लेते हुए आपका ये जाएगा आपका साउथ पोल तक। तो ये पूरा लास्ट तक एंडिंग तक आपका जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके रहती है ना, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे लैटिट्यूड आपके हैं। तो लैटिट्यूड आपका क्या होगा, ये सारे जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके रहते हैं, और ये कोई फ्लैट नहीं होता है यहाँ पे, मतलब ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये आपका कर्व में होती है। क्योंकि ये जो अर्थ हमारा है तो वो पूरे तरीके से ग्लोब की तरह, मतलब कि जो स्फेरिकल टाइप का है उसका जो स्ट्रक्चर है। तो लैटिट्यूड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल अगर बात करते हैं तो ये वो एंगुलर डिस्टेंस होते हैं आपके पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जिसे हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से। और ये जो है आपका वेरी करता है 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक आपका, यानी कि 0 से लेके आपका ये नॉर्थ के 90 डिग्री तक का जगह जहाँ पे आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है।
और वहीं पे 0 to 90 डिग्री साउथ में भी आपका जाता है, यहाँ से लेके पूरा आपका ये है आपका साउथ पोल नीचे में। तो ये आपका जो रहेगा जो कि दिया हुआ है लैटिट्यूडनल लाइन आपका है। तो मेनली ये आपका क्या रहता है, लैटिट्यूड जब आपका रहती है ये एक सर्कुलर लाइन होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं ये इक्वेटर से, और ये जो आपका ये पोल्स के मिडवे में ये रहते हैं आपके। तो इसमें देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन जो आपके रहते हैं ना लैटिट्यूड के, तो वो आपके कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे आपके लाइन होते हैं यहाँ पर आपका, जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक आपका, और वही 0 से लेकर आपका 90 डिग्री साउथ पोल तक आपके रहती है पूरा। लेकिन इसमें जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है तो वो चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो 0 डिग्री का जो आपका ये लैटिट्यूडनल जो लाइन आपका यहाँ पे है, तो ये आपका है दैट इज इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो सीजनल जो वेरिएशन जो रहती है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे ज़्यादा सीजनल में वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं। फिर अगला देखिए आपका है ऊपर की, अगर हम चलते हैं यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऊपर पोर्शन को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका है, तो इसे बोला जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में कर्क रेखा इसे बोली जाती है यहाँ पे। और ये जो आपका किस पे मतलब कितना पॉइंट पे लोकेटेड है, तो 23.5। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछी जाती है। और वहीं पे देखिए नीचे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है साउथ पोजीशन में, साउथ में 23.5 डिग्री जो साउथ में लेटीट्यूड आपका है, तो इसे बोला जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद देखिए आर्टिक सर्किल आपका यहाँ पे है, तो आर्टिक सर्किल जो आपका है तो ये ऊपर में नॉर्थ में आपका रहेगा जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इसे बोला था आर्टिक सर्किल। और नीचे यहीं पे हम बात करते हैं आपका 66.5 डिग्री जो साउथ में आपका है, तो इसे बोला था अंटार्कटिक सर्किल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। और देखिए सिंस हमने आपको बताया था कि 0 to 90 ऊपर में वेरिएशन, 0 to 90 आपके नीचे में होती है, लेकिन टोटल जो होता है आपका यहाँ पे तो दैट इज टोटल 179 लैटिट्यूड होती है, क्योंकि जीरो तो आपका कॉमन है दोनों के लिए। तो इस तरीके से टोटल लैटिट्यूड आपके कितने होते हैं, तो 179 होती है। और यहाँ पे देखिए जो इक्वेटर है तो ये एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल होती है जो कि डिवाइड करता है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर जो आपका है तो ये मेनली आप कह सकते हैं कि ये जो है डिवाइड करता है अर्थ को दो भाग में, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस आपके रहते हैं ना, तो ये सारे आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं। तो इसके भी हम लोग डेफिनेशन क्या होती है इसका, कि जो लॉन्गिट्यूड आपके होते हैं तो ये वो एंगुलर डिस्टेंस होते हैं आपके, जो कि मेजर करते हैं हम लोग इसे डिग्री में अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में हम लोग इसे मेजर करते हैं। और प्राइम मेरिडियन को हम लोग जैसे एक रेफरेंस लेके चलते हैं यहाँ पे, जो कि आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका रहता है यहाँ पे। तो ये आपका इधर का पोर्शन ईस्ट हो गया, इधर का पोर्शन आपके वेस्ट हो गए। तो यही सब लोग मेजर करते हैं। और ये देखिए वेरी करता है आपका 0 to 180 डिग्री ईस्ट में, 0 to 180 डिग्री आपका ये वेस्ट में आपका जाता है दोनों से। तो यहाँ पे ये वेरिएशन सब लोग याद रखना, 0 to 180 आपका ईस्ट में होगा, 0 to 180 आपका ये वेस्ट में हो गया। और लॉन्गिट्यूड देखिए इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है अर्थ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में। तो जितने भी आपके रहते हैं ना यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, तो ये सारे के सारे जो है सभी ये ग्रेट सर्किल कहलाते हैं यहाँ पे। अब जैसे आपने वहाँ पे इक्वेटर को देखा था कि वो दो हाफ में अर्थ को डिवाइड करता था, लेकिन जो इक्वेटर पे जो आप मतलब कि जो लैटिट्यूड होते हैं आपके, तो वो आप जैसे आप देखते होंगे ऊपर आप बढ़ते जाते होंगे तो ये श्रिंक कर देता है आपका यहाँ पे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड आपका रहता है तो ये सभी जो होते हैं यहाँ पे ये ग्रेट सर्किल होते हैं ये, क्योंकि यहाँ भी हर एक जो है तो वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको जो बताया था कि जो एंगुलर डिस्टेंस जो मेजर करते हैं डिग्री में हम लोग इक्वेटर का और या ईस्ट और वेस्ट में, तो प्राइम मेरिडियन से मेजर करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड का। तो जो प्राइम मेरिडियन आपका है तो ये 0 डिग्री पे होती है आपके यहाँ पे, और इसे जो है ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए ये जो है आपका यानी कि जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड आपका है, तो ये जो है ग्रीनविच जो लंदन में एक शहर है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लोकेटेड है, तो ये उससे पास करती है। तो इसीलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये वहाँ वहीं से ये पास करती है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना कि जो प्राइम मेरिडियन आपका है ये कहाँ से पास करती है आपका ये, तो ये यानी कि ये जो आपका ग्रीनविच जो शहर है मतलब कि जो लंदन में आपका ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश और लोकेटेड है, तो ये वहीं से पास करती है, इसे इसे ग्रीनविच लाइन भी बोली जाती है। और इसके साथ में देखिए जितने भी लॉन्गिट्यूड आपके हैं, मतलब कि जितने भी लॉन्गिट्यूड आपके हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है आपका यहाँ पे जो 1 डिग्री की होती है लॉन्गिट्यूड का, तो वो कितने समय का होती है तो ये भी आपसे पूछा था, तो वो आपका होता है दैट इज 4 मिनट्स का। तो इस तरीके से अगर 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड के बीच में अंतर आता है 4 मिनट का, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका, तो 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से हम लोग टाइम का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए जो इंडिया की यदि हम बात करते हैं
तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट में, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है इंडिया का, जो पोर्शन लोकेटेड है तो वो ईस्टर्न साइड में इधर लोकेटेड है हम लोग। तो यहाँ पे जो 82.5 डिग्री जो ईस्ट में है, तो इसे ट्रीट किया था स्टैंडर्ड मेरिडियन का, और इसी को जो है टाइम जोन रूप पे हम लोग लेके चलते हैं। तो जो लोकल टाइम आपका रहता है मेरिडियन में, तो इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरे कंट्री के लिए, और इसे ही बोला था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा आपका हो गया, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट का आपका हो गया। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड का आपका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना। और इसके अलावा देखिए जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री जो वेस्ट मेरिडियन में आपका जो है, तो ये सारे जो है आपके पॉइंट दोनों जो है ये सेम लाइन ही होते हैं, जिससे कि हम लोग इंटरनेशनल डेटा लाइन भी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि ये जो आपका 180 डिग्री जो लाइन आपका है, तो दोनों जो अगर आप देखते होंगे इधर से मिला के और इधर से भी, तो दोनों एक ही जो लाइन आपकी होती है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल डेटा लाइन बोलते हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल डेटा लाइन आपको कौन सा हो गया, तो दैट इज 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट आपका हो गया, और दोनों एक ही लाइन ही होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट कंट्री जो आपके, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा अच्छे से, तो उसमें ये जितने भी आपके जैसे कंट्री है ना, तो वो जो है कोई ना कोई लैटिट्यूड पे वो लोकेटेड ही होते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, और इसी तरीके से इक्वेटर से ही बात कर लेते हैं हम लोग, या फिर जो आपका और रहते हैं कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है तो उससे जो पास करते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा बराबर। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग वर्ल्ड मैप अगर देखते होंगे आप लोग अच्छे से, तो इसमें आपको दिख जाएगा। जैसे इक्वेटर की ही हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करता हुआ जाता है। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती है, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती है। और इसके बाद आपका पूछा जाता है कंट्री से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको अच्छे से कवर करनी है, और आपको ये वर्ल्ड मैप के थ्रू ज़्यादा आपको याद रहेगी। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से कंट्री है जो इक्वेटर से पास करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर जो आपका है, तो ये 13 मेजर जो कंट्रीज है, और साथ में जो 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज है, तो उनसे ये पास करती है। तो अगर कंट्री की बात की जाए तो टोटल 13 कंट्री है, कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो आपका टोटल 3 है, और 3 वाटर बॉडीज से भी ये पास करती है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं इक्वेटर का, तो सबसे पहले साउथ अमेरिकन कंट्री की हम बात करते हैं। साउथ अमेरिका आपका जो देखिए यहाँ पे है, तो इससे जो कंट्री है जो पास करते हैं इक्वेटर लाइन जो आपका, तो वह है इक्वाडोर आपका हो गया, कोलंबिया हो गया, और ब्राज़ील हो गया। तो ये 3 कंट्री है साउथ अमेरिका के जिनसे इक्वेटर पास करती है। और वहीं पे देखिए सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री आपका है, इसमें आपका जैसे गबून आपका हो गया, कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका हो गया, युगांडा हो गया, किनिया हो गया, और इसके अलावा सोम टोम एंड प्रिंसिपल आपका है, और साथ में सोमालिया है। तो ये सारे जो कंट्री आपके हैं जो पास करते हैं इक्वेटर से। और वहीं पे फिर एशियन कंट्री की बात करें तो इसमें देखिए आपका मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाटी हो गया, और इसके अलावा ओशियानिया हो गया। तो ये सारे जो आपका हैं जो इक्वेटर से पास करते हैं। उसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ आपका यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न है नीचे में, तो इनसे भी देखिए टोटल 10 कंट्री पास करती है। तो आपको यहाँ पे नाम याद कर लेना है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको ज़्यादा मैप से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैप के थ्रू आपको ज़्यादा याद करने में आसानी होगी। तो इसमें देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करने वाले जो 10 कंट्री आपके हैं, तो उसमें आपका आता है नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, और ब्राज़ील आपका हो गया। तो ये सारे कंट्री हैं जो पास करते हैं आपके दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, और ये सारे लैटिट्यूडनल लाइन पे आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग इसके मैप के थ्रू ज़्यादा आप लोग याद करना, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्जाम में आपके, तो हम लोग वो देखते हैं यहाँ पर आपका। इससे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक हम लोग की स्टडी कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, तो इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास करती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है इक्वेटर, आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आपने देखिए मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा अच्छे से, और इंडिया का लोकेशन अगर आपने देखा होगा, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया के देखिए अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन जो एग्जैक्टली अगर आप बात करती है, देखिए जो आपका इक्वेटर लाइन है तो उसके ऊपर में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और वो भी ईस्टर्न साइड में है इसका। यानी कि जो आपका 0 से 180 डिग्री जो इस जो लॉन्गिट्यूडनल है, इधर को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो लैटिट्यूडनल लाइन जितने भी हैं आपके, तो मेनली ये उसमें जो मेजर आपके थे इक्वेटर, इसके अलावा आपका था आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया अगर जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड में।
तो ऊपर में है, तो आपने देखा था कि ऊपर में कौन कौन सा जो लाइन आपका था, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक आपका था वहाँ पे दैट इज आर्टिक सर्किल। तो आर्टिक सर्किल तो आपका जैसे बहुत ऊपर में है, और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर आपका है तो ये आपका यहाँ पे लोकेटेड दैट इज 23.5 डिग्री, जो कि आपका नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब पास करती है इंडिया से। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर आपका है तो वो इंडिया से गुजरते हुए जाती है ये। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आपका जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न में तो हम लोग है ही नहीं, इंडिया तो है ही नहीं, तो ये तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेटर पे भी नहीं है, इक्वेटर से ऊपर ही है। और आर्टिक सर्कल तो आपका ऊपर में बहुत ऊपर में हो गया। तो बचा आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बस आपको पोजीशन याद होना चाहिए कौन सा कंट्री कहाँ पे है। फिर उसके बाद देखिए, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कंट्री हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है उनसे। तो इस तरीके से टोटल 16 कंट्री यहाँ पे, 3 कॉन्टिनेंट है और 6 वाटर बॉडीज है जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री की यदि हम बात करें आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे दैट इज बहामास आपका हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऊपर में है, तो नॉर्थ अमेरिकन में आपका बहामास हो गया जो कि पूरे तरीके से एक आर्कीपेलागो आपका है। दूसरा आपका है मैक्सिको। अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो इसमें आपका इजिप्ट हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया और मॉरिशनिया आपका हो गया। और वही एशियन कंट्री की बात करें तो इसमें आपका ताइवान है, चाइना, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है और ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और सऊदी अरेबिया है। तो ये सारे जो कंट्री हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है इनके थ्रू। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखनी है। और ये चीज़ देखिए, हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि मैप के थ्रू आप लोग ज़्यादा इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मैप से जो है चीज़ों आपको वो माइंड में बना रहेगा। उससे आपको लोकेशन पता रहेगा कि कौन सा कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको जो है क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको लोकेशन पता रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लीजिएगा एग्जाम में, वो चाहे किसी भी तरीके से अगर पूछा जाए आपसे घुमा फिरा के। तो ये आपके देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे हम लोग इसी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक में और क्लियरिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि बीच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा वो इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर जो आपका है तो ये लोकेटेड आपका है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, और यही जो है अर्थ को दो मतलब कि डिवाइड कर देता है दो भाग में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर आपका हो गया और नीचे आपको साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक्वेटर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि वेयर इज ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर ऑलमोस्ट इक्वल। कि कौन सा वो मतलब कि जो लोकेशन है अर्थ पे कि जहाँ पे कि जो अर्थ मतलब कि जो डे और नाइट जो होते हैं ना अर्थ पे, तो वो इक्वली होती है, यानी कि 12 घंटे का ही दिन होगा, 12 घंटे का ही वहाँ पे रात होगी, वो चाहे हमेशा आपका कोई भी सीजन हो। यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे आपके। तो ये जो है आपका होता है इक्वेटर पे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इक्वेटर आपका इसलिए होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन जो होता है ना तो वो बहुत ही कम होती है। और अर्थ जो आपका है तो ये एक्सल इंक्लिनेशन पे ये लोकेटेड है, मतलब कि इसका जैसे कि अबाउट 23.5 डिग्री जो आपका ये इस तरीके से आपका इंक्लिनेशन किया हुआ है। तो ये पूरे तरीके से एग्जैक्ट मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब ये पूरे तरीके से ये इस तरीके से नहीं है आपका ये क्या है इस तरीके से मतलब झुका हुआ है थोड़ा सा, यानी कि ये इंक्लिनेशन पे है। तो इसलिए ये वेरिएशन देखने को आपको मिलते हैं हर जगह पे। नहीं तो अगर ये पूरे तरीके से अगर आगे आपका रहता तो हर जगह आपको इक्वल डे और नाइट आपको मिलते हैं, उस सीजन में कोई वेरिएशंस भी नहीं देखने को मिलते। तो ये किस कारण से है, तो ये इंक्लिनेशन के चलते है, अर्थ का इंक्लिनेशन के चलते है। और वो कितनी है इंक्लिनेशन, तो अबाउट 23.5 डिग्री है टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट के अपने कंपेरिजन में। तो कहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ड्यूरेशन डे और नाइट आपका इक्वल रहती है अर्थ पे, तो वो आपका रहेगा इक्वेटर पे, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो है हम लोग आगे भी पोर्शन को कवर करते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये सारे के सारे चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। तो पीडीएफ का भी लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को बाय आप लोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और देखिए जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है जिसमें इंग्लिश और जीके के जो टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है यूट्यूब पे सारे चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे जो है शेड्यूल हमारे रहते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो कोर्स को भी आप लोग बाय कर सकते हैं इंग्लिश और जीके का।
जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ में, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लिंक जो है हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग पीडीएफ बाई करना चाहते हैं जीके का, तो ये भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक इसकी दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।